जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की जरूरत पड़ती है। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। ये बेटी जो होती है ना, ये दिल का सुकून होती है, बड़ी प्यारी। और बेटियों का सुख इंसान को जवान करता है, इनका दुख बंदे को बूढ़ा कर देता है। जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके ही आना। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो तुमरे फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके ही आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होके कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो। सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज़ नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने तो रब के रब होने का इनकार किया है। आप तो ढटाई के साथ खड़े हैं, नहीं मैंने पढ़नी, बहाना है। तू ना समझा करके मैं नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी मालदार हूँ, मैं मस्जिद नहीं जाता तो फिर भी मैं जायदाद वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं सजदा करता तो फिर भी मेरे बड़े बारे न्यारे हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मालिक सजा देता है, अल्लाह सजा देता है। सजा हुजूर क्या? फरमाया पैसे दे के, औलाद दे के, जायदाद दे के, कहता ये सारा कुछ ले, बाहर निकल जा, मेरे घर ना आना, निकल जा यहाँ से, मेरे घर से सजदे की तौफीक अगर अल्लाह नहीं ना देता, तू समझा ही नहीं, ये तो सजा है रब करीम की। उसने तुझे सारा कुछ दे के अपने घर से निकाल दिया, कर निकल जा, कोई शय नहीं, और जिसे कुछ भी नहीं दिया। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर आए मेराज से वापस, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा कोई अमल आपकी आंखों से ओझल तो है नहीं हुजूर, बस एक मेरे अंदर है बात जो मैंने पक्की की हुई है। महबूब ने फरमाया वो क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जब भी वुजू करता हूँ 2 रकत नफल जरूर पढ़ता हूँ, 2 रकत। और सुन ले हुजूर ने क्या फरमाया तेरे इन 2 रकतों की बरकत से जो तू वुजू के साथ पढ़ता है, तू जमीन पे चलता है पर तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनाई देती है। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने तो रब के रब होने का इनकार किया है। आप तो ढटाई के साथ खड़े हैं, नहीं मैंने पढ़नी, बहाना है। तू ना समझा करके मैं नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी मालदार हूँ, मैं मस्जिद नहीं जाता तो फिर भी मैं जायदाद वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं सजदा करता तो फिर भी मेरे बड़े बारे न्यारे हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मालिक सजा देता है, अल्लाह सजा देता है। सजा हुजूर क्या? फरमाया पैसे दे के, औलाद दे के, जायदाद दे के, कहता ये सारा कुछ ले, बाहर निकल जा, मेरे घर ना आना, निकल जा यहाँ से, मेरे घर से सजदे की तौफीक अगर अल्लाह नहीं ना देता, तू समझा ही नहीं, ये तो सजा है रब करीम की। उसने तुझे सारा कुछ दे के अपने घर से निकाल दिया, कर निकल जा, कोई शय नहीं, और जिसे कुछ भी नहीं दिया। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर आए मेराज से वापस, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा कोई अमल आपकी आंखों से ओझल तो है नहीं हुजूर, बस एक मेरे अंदर है बात जो मैंने पक्की की हुई है। महबूब ने फरमाया वो क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जब भी वुजू करता हूँ 2 रकत नफल जरूर पढ़ता हूँ, 2 रकत। और सुन ले हुजूर ने क्या फरमाया तेरे इन 2 रकतों की बरकत से जो तू वुजू के साथ पढ़ता है, तू जमीन पे चलता है पर तेरे
चलने की आवाज जन्नत में भी सुनाई देती है। काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, जिंदगी से ये गिला है कि तू जरा देर से मिला है। पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी जिंदगी के कुछ और दिन बन जाते।